अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ पर मेहमान होती हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनके कारोबार के हवाले से और कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। और नाज़रीन, आज बात अज़ान मगरिब यकुम मुहर्रम है, नया इस्लामी हिजरी साल की इब्तिदा है और ये वो महीना है कि इस महीने में खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साहबजादे मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने शहादत नोश फरमाई। और दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस महीने को निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। और चूँकि आज यकुम मुहर्रम भी है और आज खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत का दिन भी है। आप वो खलीफा थे कि आपके दौरे खिलाफत में तकरीबन 22 मुरब्बा मील इलाका जो है फ़तह किया और आपने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से ऐसे निज़ाम राइज किए जो कि ना आपसे पहले थे और वो निज़ाम जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में आज भी राइज हैं। जैसा कि फ़ौज का जो निज़ाम है वो भी आपने कायम किया इसके हवाले से, और पुलिस का महकमा भी आपने बनाया। इसके अलावा फ़ौजी छावनियाँ, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त और मौज़्ज़िनों की तनख्वाह का इंतज़ाम और अदालती निज़ाम। और आज जो हम यूरोप में देखते हैं कि बच्चों के जो वज़ाइफ़ हैं, बेसहारा लोगों के, बेवाओं के जो वज़ाइफ़ मुकर्रर किए, ये भी सबसे पहले आपके दौर में ही शुरू हुए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपके सदक़े से हम तमाम मुसलमानों की भी मग़फ़िरत फरमाए। चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, आगाज़ करते हैं। आज की जो पहली मेहमान शख्सियत है और उनसे ज़ाती तौर पे मेरा बड़ा वास्ता रहा है और हमारी जो प्रोडक्शन है आरकेएस प्रोडक्शन, इसके साथ भी आपने काम किया है और अब माशाल्लाह आपकी अपनी SAS प्रोडक्शन है, उनकी CEO है। आपकी ज़ात के इतने सारे हवाले हैं कि अगर मैं सारे बताने बैठूँ तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। आप नात ख़्वां भी हैं, आप सूफ़ी सिंगर भी हैं, आप एंकर पर्सन भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं। साइमा अहमद सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह, क्योंकि जब भी आपके प्रोग्राम में आते हैं तो जैसे नाम है आपका खूबसूरत रोशन पाकिस्तान, इसी तरह आपको देख के लगता है कि वाकई रोशन पाकिस्तान अभी है और आइंदा भी आपके प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो मच। और आपके साथ मौजूद हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लाएँ, लंदन से आपका ताल्लुक़ है, आप मॉडल भी हैं, आप एक्टर भी हैं, राहिल क्रिस्टोफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ जो मेहमान शख्सियत हैं नाबीना है, लेकिन नाबीना होने के साथ इतनी सारी उनके अंदर जो उनकी शख्सियत के पहलू हैं, अगर मैं बताना चाहूँ तो खैर मेरा प्रोग्राम आज तारुफ के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। आप जो है नाबीना हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप नाबीना अफराद को पढ़ाते हैं, आप हाफिज़ कुरान हैं और आपका ताल्लुक़ अल खैर पब्लिक रिलेशन से है और आपका नाम है मोहम्मद इमरान साहब। बाकी क्या क्या करते हैं वो इनकी ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान साहब? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। आपको भी हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। और आपके साथ मौजूद हैं चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट जनाब मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? आपको भी खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसा कि कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है साइमा आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को जो आपकी ये कि मीडिया की जो जर्नी है इसके बारे में आप बताएं कि किस तरह से आपका इस मीडिया में आना हुआ और क्या क्या आपकी अचीवमेंट है। बिल्कुल बताऊंगी, और हमेशा की तरह जब भी आपके शो में आती हूँ प्रोग्राम में तो एक स्पेशल जिसे कहते हैं ना कि एक एनर्जी डेवलप होती है, क्योंकि हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है, कनेक्शन है। सिलसिला कुछ इस तरीके से है, वही जैसे मैंने पहले भी बताया कि सना ख्वानी का सिलसिला बचपन से जब आप अपने घर में अपने तमाम तरह लोगों में देखते हैं कि कुछ सिलसिले जो है वो काउंट हो रहे होते हैं, तो वही काम चलता रहा। सूफ़ी कलाम पढ़ती रही, लेकिन ग्रेजुअली जब आपको लोग मिलते हैं ना कुछ इस तरह के जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो उसमें आपको पता ही है सबसे बड़ा नाम खलील रहमान कमर साहब का, कि उनके माशाल्लाह से कुछ अल्फाजों ने मुझे मतलब एक हिम्मत दी कि नहीं, आप अगर मीडिया में हैं और आपके अंदर ये चीज़ वर्थ रखती है और आपके अंदर एबिलिटी है तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं, आप हर मतलब समझे हर फील्ड के अंदर अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ, यानी अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है आप हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट में अल्लाह के कलाम से हुई माशाल्लाह, और आज वो सफ़र तय कर रही हूँ और करती रहूँगी आप सबकी मोहब्बतों के सारे में। क्या बात है, ज़बरदस्त। राहिल साहब, आपकी जानिब आऊँगा, मैं चाहूँगा कि इतनी दूर से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो इसके हवाले से तो बाद में बात होगी। पहले मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ आप अपनी ज़बानी नाज़रीन को कर रहे हैं।
जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों को। कई मरतबा इत्तफाक हुआ आपके प्रोग्राम्स देखने का। इंट्रोडक्शन जो है वो मुझे साइमा ने करवाया आप लोगों के प्रोग्राम का, देखा और बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर। सर, हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ। बहुत शुक्रिया अगर आप ये समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को अपने प्रोग्राम्स को सरअंजाम दे रहे हैं और बहुत कामयाबी से आपका प्रोग्राम चल रहा है। इसलिए मैं अपने आप को जरूर खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम। मोहब्बत है सर आपकी, अल्लाह ताला मोहब्बत सलामत रखे। एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जो है वो ज़रूरी है। तो ताल्लुक़ मेरा लंदन से है, तकरीबन 20 साल हो गए मुझे लंदन में। और साइमा के साथ मेरा ताल्लुक़ कॉलेज टाइम से है। और जिस तरह इन्हें लोगों ने इनकरेज किया कि जी आप आगे बढ़ें, मुख्तलिफ फील्ड्स को ट्राई करें। कभी स्कूल कॉलेज टाइम में हम करते थे प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे अरे वाह, किसी टैबलोज वगैरह में हिस्सा ले लिया, कोई 14 अगस्त का प्रोग्राम हो गया। इवन तो ईद के प्रोग्राम्स वगैरह में भी टीचर्स हमेशा इन्वॉल्व करते थे। इन सारे कामों में आगे था, जो कि साइमा को थोड़ा सा अंदाजा था। बस वहाँ जाने के बाद जो स्ट्रगल्स थी उसमें मसरूफ रहे, जॉब्स वगैरह करते रहे। अभी भी शुक्र है खुदा का कि बहुत अच्छी जॉब्स वगैरह सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन साइमा से जब बात हुई और इनकी सारी जर्नी का पता चला तो इन्होंने इनकरेज किया कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि आपके अंदर ये चीज़ है, तो आप ज़रूर उसमें कामयाब हों। फिर इसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बताए जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर मैंने, जैसे इनको लोगों ने इनकरेज किया, इन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो अब कोशिश है कि अगर रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी हुई इस चीज़ में कि मैं इनके साथ प्रोग्राम्स में आगे बढ़ सकूं और इस काम में आगे बढ़ सकूं, कुछ सीख सकूं आप जैसे भाइयों से और बहुत से लोग जिनका ताल्लुक मीडिया से है। आहिस्ता आहिस्ता अगर उनके साथ बढ़ते हैं, सीखते हैं, साइमा फिर हमारी उस्ताद हो जाएंगी इस चीज़ में। क्या बात है। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Exactly, ऐसे ही एक दूसरे के साथ होता है, बहुत कुछ ना सही, हाँ जरूर थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ अगर किसी काम आ सकूं तो वो भी मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन ये है कि हाँ ज़रूर जिस तरीके से इन्होंने मुझे चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और जो प्रोजेक्ट्स ये लेकर चलना चाह रही हैं लंदन और पाकिस्तान के कोऑर्डिनेशन के साथ, तो इन्होंने बेसिकली मुझे एक्सप्लेन किया कि मैं वहाँ रहते हुए भी अपने अवेलेबल टाइम में जो है मैं उन चीज़ों को आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, उसमें आपके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो ऑफर्स हैं मुझे अच्छी लगी और मैं उनके मुतालिक सोचा और माइंड मेकअप किया कि व्हाई नॉट। ठीक। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट्स आप लेकर आ रही हैं, इस हवाले से ब्रेक के बाद बात करूंगा। अभी चलता हूँ इमरान साहब की जानिब। अच्छा ताहिर साहब, आपके इदारे से रिलेट हैं इमरान साहब, तो मैं चाहूँगा कि चूँकि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता इनके बारे में जितना आप जानते हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी इमरान साहब का तारुफ करवाएं कि ये इस वक्त क्या क्या काम कर रहे हैं। इमरान साहब के बारे में तो मैं ये सिर्फ इतनी बताऊँगा, बाकी ये खुद बता देंगे, क्योंकि मुझे इसकी जुर्रत और हौसले को सलाम है। ये दरअसल चाह रहे हैं कि हम जैसे नाबीना जो है वो किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय खुद हर नाबीना खुद अपने रोज़गार की खुद मालिक बने। बल्कि इनका कहना ये है, ये खुद अभी आपको बता देंगे, ये खुद उलमा जैसे तबके को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और खुद हाफिज कुरान है और ऑनलाइन और कंप्यूटर से मुकम्मल तौर पर इस पे आबूर हैं इनको। और कंप्यूटर भी ऑपरेट कर लेते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग बना लेते हैं। इन्होंने कॉल सेंटर चलाई है, इन्होंने मोबाइल से तो बिल्कुल ये बच्चों की तरह ये खेल रहे हैं। बाकी मामला जो है, अब हम ये चाह रहे हैं कि वैसी अल खैर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह माजूरों के लिए काम कर रहे हैं, ख़ास करके आंखों के लिए तकरीबन हर महीने में 100-200 ऑपरेशन फ्री करवा रहे हैं। तो अभी हम चाह रहे हैं कि जो मुस्तकिल नाबीना है उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, एक शोबा बनाया जाए, उसमें वो काम करते रहे और उनके इमरान साहब की सरबराही में वो काम करते रहे। बाकी जो है ना तारुफ आपको क्या कहना चाहेंगे इमरान साहब इस हवाले से? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया और एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की कि मैं स्पेशल पर्सनस के इश्यूज़ आप तक बता सकूं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ
और एक चीज़ जानकर आपको थोड़ी सी हैरत होगी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। मैंने सारी जो अपनी जर्नी है, अपनी एजुकेशन की जर्नी, वो इसी ब्लाइंडनेस की हालत में हासिल की। अगरचे ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, जो लोग बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं और जो लोग बाद में ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्योंकि मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम उस तरह से फेस नहीं करना पड़ता है जिस तरह से लेट ब्लाइंड लोगों को या जो लोग बाद में ब्लाइंड होते हैं उनको फेस करना पड़ते हैं। अगरचे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, टेली मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ। ब्लाइंड क्रिकेट से भी थोड़ी बहुत जो है वो एफिलिएशन रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर स्पेशल पर्सन्स को उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको अकोमोडेट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, वो सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। और स्पेशल पर्सन्स के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जिसको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत होती है, हम जैसे लोगों में क्रिएटिव सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में वॉइस ओवर्स के प्रोजेक्ट्स पे हम बहुत अच्छा काम दे सकते हैं। इसके अलावा बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि किस डिसेबल कैटेगरी से क्या काम लिया जा सकता है, हम किस तरह ऐसे लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। तो अल खैर ट्रस्ट में भी मेरा विजन ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरह एम्पावर कर सकूं और लोगों के अंदर जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो और वो जो है इंडिपेंडेंट हों। तो ये जो मेरा मोटिव है वो ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंसी हो। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कंप्यूटर वगैरह सब ऑपरेट कर लेते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कुछ हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसा कि आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी में जाएं तो एक टॉक बैक का ऑप्शन होता है। जी। अब चूंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं करते, मेरे जैसे स्पेशल पर्सन की, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन की वो रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो इसी तरीके से जो है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम बहुत सारे काम जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वो कर सकते हैं। मैं अपनी बाइकिया वगैरह के लिए भी जो है ट्रैवल करता हूँ तो ऐप से खुद ही मतलब जो है वो राइड वगैरह अपनी बुक कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें इंडिपेंडेंट करती हैं। आज के दौर में गैजेट्स इतने ज़्यादा मतलब जो है वो एडवांस हैं कि आप गैजेट्स की मदद से डिसेबिलिटी जो है वो कोई ज़्यादा मानी नहीं रखती, आप उस पर ओवरकम कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन इट कि आपको इस काबिल होना है और आपको लोगों को ये रियलाइज़ करवाना है कि यू आर नॉट डिसेबल, यू आर अ नॉर्मल पर्सन। आप अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से स्पेंड करने की थोड़ी सी कोशिश तो करें, बाकी रास्ते अल्लाह ताला खुद बनाते हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। माशाल्लाह नाबीना अफराद के लिए तो आप एक मॉडल है, नमूना है, मैं ये कहना चाहूँगा। ताहिर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो ट्रस्ट है अल खैर, उसके हवाले से नाज़रीन को कुछ बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर ट्रस्ट तो गुज़िश्ता 24 साल से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबजात में, जो तकरीबन 36 डिपार्टमेंट या शोबजात हैं माशाल्लाह, जिसमें माशरे की ज़िंदगी की हर किस्म की ज़िंदगी से लेकर तदवीन तक दरमियान में जो भी कुछ है वो कर रहे हैं। अलबत्ता ऑलरेडी अभी मौजूदा हालात में अल खैर ट्रस्ट ख़ास करके गर्मी के सीज़न में पानी पे काम ज़्यादा तवज्जो दिया हुआ है। पानी पे जो देहातों में है वहाँ पे हम पानी का काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने एक प्रोग्राम बनाए हैं, दही तरक्याती प्रोग्राम। दही तरक्याती प्रोग्राम में सबसे पहले अल खैर ट्रस्ट ने ये प्रोग्राम बनाए कि वहाँ की जो बेवाएँ हैं या गरीब लोग हैं बिल्कुल देहातों में, उनको ख़ास करके ख़वातीन को 2 चीज़ें हम फराहम कर रहे हैं। एक उनको सिलाई मशीन और दूसरा धुलाई वाशिंग मशीन, ताकि वो अपने अड़ोस पड़ोस की कपड़े सी सके और उससे रोज़गार कमा सके। और दूसरा ये है कि अड़ोस पड़ोस के कपड़े धुला सके, उससे 2 पैसे कमा सकें। तीसरी उसके दही तरक्याती के लिए आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची ही के मज़ाफ़ात में, अगर मैं उनका वीडियो आपको दिखा दूँ सनागर साहब, आप तस्वुर ही नहीं कर सकेंगे और बल्कि शक में पड़ेंगे कि ये कराची नहीं है। मैं आज हमारी एक्सवेटर, लोडर और डंपरें चल रही है। हम कराची ज़िला क्यामानी की देहातों में ये बारिश से पहले डैम बना रहे हैं जो हमने शुरू किया। अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद क्या आपके तहत, उसकी
मुझसे थोड़ा सा गलती ये हुआ कि आपको पहले वीडियो भेज देता तो आप खुद वीडियो देख लेते। तो बारिश से पहले जो है ना, जहाँ गांव में, देहातों में, गोटों में हम डैम बना रहे हैं, आप यहाँ से उसको 1 किलोमीटर 1 घंटे के सफ़र पे जाके आप ये तस्वीर नहीं कर सकते कि क्या मानी के एरिया में भी ऐसी गांव है और ऐसी गोट है जहाँ पे अभी डैम की पानी के लिए उनको ज़रूरत है। ज़मीन का पानी जो है वहाँ का कड़वा है। तो इसके अलावा जो है दही तरक्याती प्रोग्राम के लिए हमने मुख्तलिफ 1000 बच्चों को हमने स्कूल और मदारस में पहुँचाना है इस साल इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमने दही तरक्याती का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जोश व खरोश से वो काम जारी है हर मौजू पे। इसके अलावा जो है पानी के लिए हमने थर में वहाँ पे सोलर सिस्टम का एक स्कीम शुरू किया है, जो वहाँ 8 घंटे बग़ैर बिजली के उस देहातों में वो पानी दे रहे। पहले हम कुएं बनाते थे, अभी जो है ना वहाँ सोलर सिस्टम से ड्रिल करके वहाँ पे सोलर पे पानी निकालते। पहले जो है ना गद्दों से या हाथों से, रस्सियों से कुएं से पानी निकालते थे। अभी जो है ना वो सहूलत हमने दी है कि वो सोलर सिस्टम पे वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला खैर ट्रस्ट का तवज्जो है और खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर ना हो तो यही काम कर रहे हैं, वरना तो बेसिकली हमारा काम डिज़ास्टर है। सैलाब, ज़लज़ला वगैरह, पानी, बारिश वगैरह, इससे जो नुकसान होता है उसके माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। और इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। साइमा, जैसा कि सबको ही मालूम है, आपने हमारे साथ मिलकर भी कई प्रोग्राम आपने किए होस्ट, तो मैं ये चाहूँगा कि आपसे आगे प्रोग्राम होस्ट आप करें। अच्छा। मैं अपना ये ओहदा आज आपको देता हूँ। नहीं करें, देखिए इनकलाब आ जाएगा। अच्छा, एक सावाल आप सबसे करें। चलें, जरूर जरूर। नाज़रीन, अब से आगे होस्ट जो है वो साइमा अहमद सिद्दीकी है। आप लोग कर लेंगे, उसके बाद मेरा टाइम आने वाला है। बिल्कुल, इसके बाद फिर आप हैं। और हमने जैसे पहले भी प्रोग्राम किए हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, क्योंकि ये ऐसी सीट होती है, ये कोई सीट देता नहीं है। करामत बड़ी बात है, कहते हैं ना एक दिन की हुकूमत। जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। तो जरूर जी, मैं हूँ साइमा अहमद सिद्दीकी, आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। और आज हम अपने इस शो में रोशन पाकिस्तान में, जैसे आप जानते ही हैं, पॉजिटिव बात होती है और आज भी पॉजिटिव बात होगी। इतने प्यारे मेहमान आए हुए हैं, सबसे अच्छे मेहमान आज जो हैं वो मेरे समझे बचपन की यादें लेकर यहाँ पाकिस्तान में आ गए हैं। और माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम एक नया, एक ज़बरदस्त सा कोलैबोरेशन के साथ एक शो करने वाले हैं। हमारे साथ हैं राहिल क्रिस्टोफर। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। मोस्ट वेलकम इन पाकिस्तान। कैसा लगा आपको आके यहाँ? बहुत अच्छा लगा। गर्मी है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है लोगों से मिलने की, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आना, आप तो जानते ही हो, लेकिन ये है कि जो प्यार मोहब्बत जैसे पहले था वैसे ही है, और वो सब कुछ देखकर वो एक्साइटमेंट जो है वो फिर ये गर्मी को बिल्कुल दूर कर देती है। और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ ये जो नए प्रोजेक्ट्स आप मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और जितने भी आपके प्लान्स हैं उसमें मतलब उसकी एक अलग एक्साइटमेंट है। एंड आई कांट वेट फॉर दैट। आई रियली वांटेड टू लगेगा कि आप अगर पाकिस्तान में हैं और आप वो शो कंडक्ट करने जा रहे हैं मेरे साथ, तो रियली आपको वाकई अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो अभी भी मुस्कुराता पाकिस्तान है। और इसी तरह हमारे और भी गेस्ट हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी हम बातें करेंगे। और क्यों ना करें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और नाम मुझे इनका मेंशन अगर कर दिया जाए, इमरान साहब जी हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आपकी बातें सुन के तो यकीन करें मुझे और मजीद, जैसे कहते हैं ना, मैं मोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक जर्नी हुई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी जो राइट लेग जो है वो बिल्कुल डिसलोकेट हो गई थी, बोन मेरी ना, यानी मैं 5 मंथ तक समझे मैं ऑन बेड थी, रेस्ट पे थी, लेकिन मैं बैठी नहीं, मैंने कंटिन्यू काम किया। उस बीच में रमज़ान भी आए, ट्रांसमिशंस भी हुई। बेशक मैं ऑन स्क्रीन जो है बहुत कम चैनल्स पे थी, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब पे मैंने यूके का ही प्रोग्राम किया सिद्रा भट्टी के साथ, माशाल्लाह से रमज़ान ट्रांसमिशन। तो आपको देख के मुझे और अच्छा लगा कि आपके साथ अगर कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है तो आप जिंदगी से हारे नहीं, क्योंकि वो आपको और मजीद हौसला देती है। तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा देखिए, अभी जैसे आपने बताया मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, मैं उनको इस्लामिक एजुकेशन पढ़ा रहा था। तो उन्हें तकरीबन 1.5 साल के बाद पता चला कि उनके जो टीचर हैं वो ब्लाइंड हैं। अच्छा। तो बात यह है कि वो भी उन्होंने कुछ ऐसी बात की, तो मुझे उनको खुद बताना पड़ा
कि मैं विजुअल इम्पेयर्ड हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है मैं वो आपका जो आपने जो पोस्ट की थी, मैं उस पर जो मैंने कमेंट तो किया लेकिन मैं उसको देख नहीं सका। तो जब उनको बड़ा शौक लगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप पूरा तरीके से मुझे स्क्रीन भी शेयर करते हैं, लेसन भी शेयर करते हैं और ये सब चीज़ें। तो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि कुछ देर के लिए आप अगर आंखें बंद करके ज़रा प्रैक्टिस कर लिया करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइफ किस तरह से गुजारी जाती है। Exactly. अच्छा, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आप लोगों की जो है वो सिक्स सेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। मुझे बहुत सी जगहों पे इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। तो मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि ये सभी की इक्विवेलेंट होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन इट कि आप अपनी सेंसेस को यूज कितना करते हैं। Exactly. मिसाल के तौर पे मैं आपको देख नहीं रहा, मैं आपको जस्ट सुन रहा हूँ, तो मैं आपको सुन के ही, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में दो फील्ड होती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी और जो है बिहेवियर साइंसेज। तो मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो बिहेवियर साइंसेज में है। अच्छा। तो जस्ट मैं वॉइस वाइब्रेशन से ही आपका जो है आपको प्रिस्क्राइब कर दूंगा कि आपको क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। अच्छा। और आपको किस तरह से आपको आपकी ट्रीटमेंट किस तरह हो सकती है। क्या बात है भाई। तो ये सलाहियतें अल्लाह ताला की तरफ से मतलब गॉड गिफ्टेड होती हैं, बट ये सभी लोगों में होती हैं। सभी में होती हैं, बिल्कुल। बट इट डिपेंड्स ऑन इट कि आप अपनी क्वालिटीज को यूज किस तरह से करते हैं। एक्चुअली मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी, बल्कि मैं अपने व्यूअर्स से भी यही बात कहना चाहूंगी कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। सिर्फ आपको इस चीज में शुक्र अदा करना और सब्र, ये चीज बहुत जरूरी है जो कि हम शायद नहीं करते। और आपकी बात मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब। जी सर, आपकी तरफ आऊंगी। आप तो भाई माशाल्लाह से, अभी मैंने वही सुना, बड़े जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, क्या बात है। और इसमें मैं समझती हूँ अल्लाह ताला चुनता है। तो आपको कैसा लगता है इस तरह की लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना? ये बिल्कुल जी 100% ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह पाक चुन लेते हैं। इसकी मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। 2010-11 की सैलाबों में मैंने एक दिन में 28 ट्रक लोड किया है, और ये सिंध में जो सैलाबी आई थी उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट में हमने तकसीम कर दिया। अच्छा, ये ट्रक लोड करना अलग बात है, मुकाम तक पहुंचना उसका अलग एक जिम्मेदारी होती है। तो रात को मैंने आया, मैंने ये फैसला कर लिया कि ताहिर ये तेरा काम नहीं है, सिर्फ पे आपका लेबल लगा हुआ है, ये कुदरत का काम है। आप तो 28 किलो नहीं उठा सकते, आप 28 ट्रक कैसे उठा सकते हो। तो ये मैंने दिली तौर पर ये अभी कंफर्म कर दिया है कि ये हमारी बस की बात नहीं है। सही। आज ही अगर मैं आपको बताऊं, आज के दिन का अगर मैं आपको बताऊं कि जो लोडर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के तहत जो है आप यकीन नहीं कर सकते कि ये काम एक गवर्नमेंट की सतह का काम है, लेकिन वो हमारी इदारा कर रहे हैं। तो ये हमारी कमाल नहीं है और न ही हमारी सलाहियतें हैं। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला इस्तेमाल कर लेते हैं, और हमें एक बाना बना के और अपनी मखलूक का खिदमत। बिल्कुल सही कहा। और साइमा, मैं ये भी बताता चलूँ ताहिर साहब के बारे में, ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बल्कि गजा में भी काम कर रहे हैं। अच्छा, फलस्तीन के लोगों के लिए ये भी तो काम आप कर रहे हैं। यकीन करें, बहुत जी जबरदस्त। गजा में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुख्तसर से बताऊं कि वहाँ पे हमारी 6 शोबाजात चल रहे हैं। खाने का अलग है, पक्की पकाई का, रोटी का प्लांट अलग चल रहा है, उसमें 10,000 रोटी डेली पकते हैं। और वहाँ पे जो है हमने एक बच्चों के लिए प्री खिलौनों का बाजार लगा हुआ है, हफ्ते में एक दिन लगते हैं। बच्चे जो है ना वहाँ से अपने खिलौने पसंद की खिलौना ले लेते हैं, एक खिलौना ले लेते हैं। और उसके अलावा जो है ना जो माजूर लोग हैं उसको $100 हम मंथली महीने का दे रहे हैं। और पानी का जो सबसे मुश्किल तरीन काम है, वहाँ पे हमने आइडेंट बनाया हुआ है, उसकी बाकायदा टैंकर आता है, वहाँ से जो है कैंप वाले पानी ले जाते हैं। बस ये समझे, मैं तो यही बात कहूंगी करामत की अल्लाह ताला का चुनाव है जो लोगों को चुनते हैं। एक सवाल मैं आपसे भी करूंगी। मुझसे करेंगे? नहीं, मुझसे ना करें, मैंने उनसे कहा था करेंगे। नहीं, आपसे एक सवाल बनता है। देखें, जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला चुनता है, इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि सबसे खूबसूरत नाम राव करामत के इस प्रोग्राम का रोशन पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूछना चाहूंगी कि नाम आपने क्यों रखा, क्या वजह थी? क्यों रखा? क्योंकि देखें, पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में ही मरना है, पाकिस्तान से ही मोहब्बत है। और हमारा जो मकसद है इस पाकिस्तान को दुनिया भर में इसका जो नाम है उसको रोशन करना है। मकसद ये था कि जो टैलेंट है या पाकिस्तान के लिए वो लोग जो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, अभी तक मंजर पे नहीं आए, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो उनको अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करना और बताना कि ये है पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। क्या बात है। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे राहिल भाई, एक शरारत सूझ रही थी, मैंने कहा पूछ लेता हूँ कि आपने कहा जैसा प्यार पहले मिलता था आने के बाद वैसे ही प्यार मिल रहा है, किसी खास शख्सियत से मिल रहा है या ऐसे ही सब आवाम के लिए कहा?
नहीं, ये सब नहीं, अगर है कुछ दिल में तो आप कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी शो है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं। छुपाना क्यों है, मुझे किसी का कोई डर थोड़ी है। मेरे पहले का शरारत सूझ रही है, मैं शरारत के बगैर में रहता नहीं। नहीं ठीक है, आप शरारत करें आहिस्ता आहिस्ता। देखें मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे मौका दें, फिर मैं शरारतें पहला जरूर है आपका, लेकिन आप एक शरारत कर रहे हैं, मैं शरारतें करेंगे। बिल्कुल। और आप जितनी अच्छी तरीके से होस्टिंग करी थी, मैं सोचा था मैं उठ के चला जाऊँ। अरे नहीं, आपकी अपनी जगह, आपका यहाँ बिल्कुल, आपका तो बहुत अच्छी होस्टिंग करती हैं। सीनियर नोट में जो बात हो रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इन साहब ने जिक्र किया कि जैसे हमारी इमरान साहब ने जैसे जिक्र किया कि जी मतलब हमारी 6 सेंसेस हैं, हमें उनको जानने की और करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद जो ताहिर साहब ने बात की है कि मैं समझता हूँ कि ठीक है, जिस्मानी तौर पर जो हमारी सेंसेस हैं हम उन्हें जानें, उनमें बढ़ें। इसी तरह स्पिरिचुअल सेंसेस हैं जो कि हमें रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलती हैं, उन्हें भी हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर जिंदगी के लिए उसका अपना एक तोड़ा है जिसको उसने इस्तेमाल करना है। और अगर वो आप समझ लेते हैं कि आपको खुदा जो है वो किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है, और वो समझकर जब आप उसमें भी बढ़ते हैं तो हर लिहाज से आपको कामयाबी मिलती है। कई मरतबा हम अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जब हम ऊपर वाले की आवाज़ को सुनते हैं ना, तो उसकी आवाज़ और उस आवाज़ को सुनकर जब उस पर अमल करते हैं तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। क्या ही खूबसूरत बात कही, और इसी खूबसूरत बात के साथ हमें पीसीआर वाले कह रहे हैं कि ब्रेक ले लीजिए। और ब्रेक पे जाने से पहले इमरान साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रफ़ी मेमन साहब ने, जो CEO वाइजल वेज हैं और 40 साल का तजर्बा है खुसूसी अफराद को पढ़ाने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और आपके साथ मौजूद हैं एक और शख्सियत, तो मैं चाहूँगा उनका तारुफ जो है साइमा सिद्दीकी कराएं। जी ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में, आप जब कोई ऐसा पार्ट ले रहे होते हैं, कोई नई आप सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जब एस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो उसमें मैं बहुत सारे लोगों को अपनी हायरिंग हो रही थी कि हम किस तरीके से क्या करें, कैसे काम होना चाहिए। तो हमारी माशाल्लाह से बहरिया टाउन की कम्युनिटी है और उसमें हमारा एक नेबरहुड है। तो सबसे मेन जो है इरफान अली खान मेरे साथ यहाँ पर हैं, जो कि मेरी एस प्रोडक्शन में माशाल्लाह से मैनेजिंग के फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं। जी इरफान, कैसे हैं आप? अब अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। अच्छा रफ़ी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आप जिस इदारे से आपका ताल्लुक़ है, ये इदारा क्या काम करता है, और माशाल्लाह से 40 साल से आपका भी एक वसी तजर्बा है, इसके हवाले से भी नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रोशन पाकिस्तान का, आपका मेट्रो TV का, कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। जैसे नाम पता चल गया, रफ़ी मेमन। और थोड़ा सा हिस्ट्री है मेरी कि मेरी अपनी फैमिली में जो है वो 2-3 ब्लाइंड अफराद मेरे भाई और बहन थे। और चूँकि मेमन कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है, तो उसमें बैकग्राउंड में ये होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा एजुकेशन का पहले सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी अम्मी को अल्लाह ताला ने, अब्बू को तौफीक दी कि ब्लाइंडनेस के बावजूद भी उन्होंने भाई बहनों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। और उस वजह से हमारा ज़्यादा जो है वो इस फील्ड की तरफ स्टार्ट हो गया इंटरेक्शन। फिर मेरी सिस्टर ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड लेडी हैं, उन्होंने PhD किया, तो एज ए ब्लाइंड हाफ़िज़ कुरान भी हैं। और तो माशाल्लाह उस वजह से और इंस्पिरेशन हुआ और हम इस फील्ड में आ गए, काम करते रहे, इनके लिए मौका मिला। फिर इनकी ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट हुआ, वॉलंटरीली काम करते रहे, दुनिया भर में जाने का मौका मिला, इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन को, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, पेपर्स पढ़ने का, और इन बच्चों के लिए काम करते हुए फिर आइडिया भी हुआ कि इस फील्ड में जो है इन बच्चों के लिए क्या मुश्किलात हैं, मज़ीद क्या किया जा सकता है। तो जब मैं मास्टर्स लेवल पर पहुंचा तो उसको कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, स्पेशल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो मैंने फिर उसे एज ए प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया कि ज़ाहिर है जब आप इस फील्ड में इतना काम कर रहे हैं और इसमें कुछ ज़रूरत भी है तो क्यों ना इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। तो आई डिड द मास्टर्स, और उसके बाद कुछ अरसे जॉब वगैरह करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वाइजल वेज के नाम से। इसका मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट एंड स्लो लर्नर्स वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। तो इसको खोलने का ख़ास मकसद ये था कि स्लो लर्नर एक कैटेगरी, जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं उसमें एक ऐसी कैटेगरी है, इस तरह के बच्चे नॉर्मली दे लुक्स नॉर्मल, दे बिहेव नॉर्मल, लेकिन उनका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो थोड़ी सी स्लो होती है। और उन बच्चों के लिए जो है वो कोई वे आउट नज़र नहीं आया कि इन बच्चों के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं तो पेरेंट्स आमतौर पर मेन स्ट्रीम स्कूल में ही जो है भेज रहे होते हैं।
तो वो वहाँ पर वो चलते नहीं हैं, लेकिन बाय दी एज ऑफ 15-16 वो ग्रेड 7-18 तक पहुँचते हैं। उसके बाद जब बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा होता है तो वो परेशान, स्कूल भी उनको परेशान करता है कि भाई बच्चा तो चल नहीं रहा। फिर वो पेरेंट्स को परेशान, और पेरेंट्स लेके जाते हैं अब कहाँ जाए वो बच्चा, और उनके लिए कोई वे आउट नहीं होता फिर, क्योंकि वो एकेडमिकली तो होते हैं ग्रेड 1 के लेवल के 2 के, बाई एज वो 15-16-17 ईयर्स हो जाते हैं। तो इसके बाद हमने सीरियसली सोचा कि ऐसा इदारा होना चाहिए, तो फिर ये स्लो लर्नर के टॉपिक पे जो है ये पाकिस्तान का पहला इदारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोला। और इस 10 साल में हमने इन बच्चों के लिए जो है वो एक छोटी सी बिल्डिंग में काम शुरू किया, रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद भी, और आज अल्लाह का शुक्र है अराउंड 40+ बच्चे हैं, और उसमें तमाम डिसेबिलिटीज़, ऑटिज़म के हवाले से बच्चे हैं हमारे पास, डाउन सिंड्रोम है, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं। न सिर्फ इनकी ट्रेनिंग, इनकी तालीम के लिहाज से, और साथ साथ इनकी वोकेशनल पे हम काम कर रहे हैं। और इनका जो सबसे बड़ा इशू होता है कि इनको स्कूल से बाहर सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ हैं, पेरेंट्स बाहर बच्चों को नहीं भेजना चाहते, सोसाइटी में मिक्सिंग नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ द सम रीजंस। ज़ाहिर वो कहते हैं यार बच्चा पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी। तो हमारा बुनियादी काम ये होता है बच्चों को सोशलाइज करना। तो उनके हमारे प्रोग्राम में जो चीज़ शामिल है कि हम बच्चों को जो है, जैसे हम मॉल्स ले जाते हैं, उनसे बाइंग परचेजिंग खुद करवाते हैं, बाय द एज और बाय द टाइम वो इस काबिल होते हैं कि मनी हैंडलिंग भी कर लें, और मनी की जो है वो कॉन्सेप्ट भी उनको आए, वो पहचान भी हो कि 5 और 10 रुपये का फ़र्क क्या है। तो इस हवाले से हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, और साथ साथ ये कि सोसाइटी के डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स के साथ मिल के काम करते हैं, ताकि सोसाइटी भी इन बच्चों को और इन अफराद के हवाले से अवेयर भी हो और इनके लिए थोड़े से जो ऑप्शंस खोले। ठीक। अच्छा रफ़ीक अहमद साहब, आप एक इदारा रन करना चला रहे हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत सारा सरमाया भी चाहिए होता है, तो आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या गवर्नमेंट भी कहीं आपको सपोर्ट कर रही है? अब तक तो नहीं कर रही, लेकिन ये कि अब उम्मीद बन चली है, क्योंकि जब से सिंध गवर्नमेंट ने खासतौर पर DPD का इदारा मिनिस्ट्री के लेवल पर है वो काम कर रहा है, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। और अब उम्मीद, लेकिन 10 साल से हमारे पास कोई नॉट अ सिंगल डोनर, हम अपने तौर पर, हाँ फीस है बहुत ही जिसको कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, हमारी जो है वो किराए की बिल्डिंग है, वो भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो हम इस क्राइसिस में रहते हैं कि हम हर मंथ जो है लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं पर्सनली, कोई रेगुलर नहीं था, लेकिन अब उम्मीद बन चली कि इंशाल्लाह थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल होगी इंशाल्लाह। साइमा जी, कुछ अनाउंसमेंट करनी थी और मैं चाहूँगा कि वो अनाउंसमेंट आप कर दें अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्योंकि लास्ट हमारा ये जो है आपको पता सेगमेंट है। बिल्कुल ज़रूर जी, बिल्कुल अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। जैसे हर साल की तरह एक हमारे ऊपर जो है एस प्रोडक्शन पे एक लेबल जिसे कहते हैं वो हो चुका है कि हम 14 अगस्त के प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े प्रॉपर तरीके से करते हैं और अच्छे लेजेंड्स के साथ। तो इसी तरह इस साल भी हम माशाल्लाह से जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं, जो कि राव करामत के प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में हम अनाउंस भी करेंगे, और जो भी रजिस्ट्रेशन होंगी वो इनके प्रोग्राम से ही होंगी। और उसके साथ साथ माशाल्लाह एक मॉर्निंग शो स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि माशाल्लाह राहिल के साथ एक लंदन से UK की जो है ना वो कोलैबोरेशन के साथ होगा, जो बहुत डिफरेंट होगा, जिसमें पाकिस्तान और UK मिल के हम मॉर्निंग शो मनाएंगे। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा राहिल साहब माशाल्लाह से गुड लुकिंग है, और बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी फिल्म में ऑफर आती है तो अपने साथ किसको हीरोइन लेना चाहेंगे आप? किसको हीरोइन लेना चाहेंगे? जी देखिए, आप मुस्कुराहट चेक करें बाल जो फौरन गुलाबी हो गए। हाँ बिल्कुल सर आपको भी वक्त आएगा, अभी शरारतें करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आज आपने मुझे शरारतें करने के लिए बिठाया हुआ है कि आप अपनी शरारतें जो है वो मुझ पर पूरी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, तो ये मैं सीक्रेट रखूंगा ना। नहीं तो मजा तो तब है ना कि जब आप स्क्रीन पे मुझे देखें किसी हीरोइन के साथ, तो तब आप फिर उसकी तारीफ करें। मतलब मैं फंसाना चाह रहा हूँ, ये फंसेंगे नहीं, देखो पता है क्या है, मैं हूँ लेकिन बेस पाकिस्तानी ये चीज होती है पक्के पाकिस्तानी। कहा ना आप एक शरारत करेंगे, हमारा टाइम है कि हम शरारत करेंगे। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरी इस माशाल्लाह से 14 अगस्त के प्रोग्राम में मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद सुल्तान लोधी साहब जो हैदराबाद से बेस्ड हैं, और जो है माशाल्लाह से उस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, क्योंकि उनकी ही कोलैबोरेशन से हम जो है तमाम ओवरऑल सिंध से तमाम लोगों को हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, और उनके ऑडिशंस होंगे प्रॉपर तरीके से, वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रोग्राम में हो। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने के लिए जा रहे हैं। उनकी प्रोडक्शन है SAP सुल्तान लोधी साहब, तो वो इंशाल्लाह इनकमिंग डेज में बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इरफान साहब से भी कोई सवाल आप कर लें। बिल्कुल, वरना इरफान साहब बोलेंगे मुझे हुसूल बरकत के लिए बुलाया था। माइक लगाओ इरफान साहब जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, ठीक है ठीक है। जी बिल्कुल, आप पूछिए। मैं पूछूं? अच्छा भाई इरफान, आज की होस्ट आप है ना? हाँ मैं बिल्कुल, मुझे आज तुमने सही बॉल फेंकी और मैंने कैच कर लिया। एक्चुअली प्रोग्राम जो हमारा है माशाल्लाह, और इरफान को तो पता ही है, लेकिन मैं इरफान से एक बात पूछना चाहूंगी। लास्ट जो हमने किया 14 अगस्त बेइंतहा सक्सेसफुल गया।
देखिए हमेशा प्रोग्राम में कोई एक इंसान जो है ना वो मेहनत करे सब कुछ, लेकिन जब तक आपके साथ टीम वर्क ना हो आप काम नहीं कर सकते। तो मेरी टीम वर्क में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इरफान की थी। तो इस साल इरफान हम जो करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि पहले की तरह हाउसफुल जाएगा या कुछ और चेंज जाएगा? हाउसफुल, उसमें तो कोई गुंजाइश ही ऐसी नहीं है कि जिसमें हमने मेहनत पहले भी तो की थी। आप देखें हमने कितना सक्सेसफुल शो किया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी कैपेबिलिटी है एज अ मैनेजर, जो आपने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया हुआ है कि मैं उसको अपने तरीके से बड़ा आसानी से और अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच। इरफान साहब डिजर्व करते होंगे जब भी ओहदा दिया है माशाल्लाह। बिल्कुल नहीं इरफान ने तो माशाल्लाह से बड़ा होल्ड करके रखा था करामत। और मैं तो आपको पता है ऑन स्क्रीन थी, ऑन स्टेज इतना बड़ा और इतना बड़ा नाम खलील रहमान कमर साहब का, वो मेरे साथ थे वहां पर। तो मैं तो बाहर कुछ नहीं मैनेज कर सकती थी। ओवरऑल जो मैनेजमेंट थी बाहर की, सब सराउंडिंग की जो देखना था वो सब इरफान ने टैकल किया और बहुत अच्छे से किया। तो इस दफा हमने जो सोचा हुआ है माशाल्लाह से बैठ के हम प्रोग्राम करेंगे जो, तो आप खुद देखेंगे, जिसमें करामत का भी बहुत बड़ा रोल होगा इस 14 अगस्त के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी मैं राहिल साहब के बारे में बात कर रहा था कि इनकी वॉइस माशाल्लाह इतनी प्यारी है। मैंने कहीं आरजे थे क्या पहले, लेकिन अब इरफान साहब की आवाज सुनी है। हाँ जी तो मैं राहिल साहब की आवाज भूल गया। देखिए नहीं एक बात बताऊं, एक्चुअली जब हम साथ प्रोग्राम कर रहे थे और जा रहे थे हम डिफरेंट लोगों को मोटिवेट करने भी, और स्पॉन्सर्स के लिए आपको पता है लोग खुद कांटेक्ट करते हैं। तो जब इरफान और मैं हम बात कर रहे होते तो कहते हैं आप दोनों ने क्या कोई एकेडमी खोली हुई है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। और जब अल्लाह ताला, मेरे फादर एक बात कहते थे, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, कि बेटा जैसी रूह होती है ना वैसे फरिश्ते होते हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से मिलाया जो आप वॉइस क्वालिटी आप खुद भी जानते हैं कि एक एंकर की, होस्ट की क्या होती है। तो जब आपके साथ चलने वाले हो ना, तो वो भी जब किसी से बात करें तो अंदाजा होगा किसी फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आपके फादर क्या करते थे? शुक्र है आपने शाहरुख खान की तरह डायलॉग नहीं, मेरी माँ कहा एक्चुअली मेरे फादर से मेरा कनेक्शन बड़ा, एक बॉन्डिंग ऐसी थी क्योंकि उन्होंने मुझे मैं कहती हूँ मुझे एक प्राउड है, और मैं ये बात कहना चाहूँगी आपके इस प्लेटफॉर्म से कि अपने माँ बाप की ज़रूर कदर करें, क्योंकि अगर आप किसी स्टेज पर पहुँचते हैं तो अपने माँ बाप की सलाहियतों से, उनकी मेहनत से, उनको कभी भी, और अपने उस्तादों को कभी नहीं भूला करें। एक सुल्तान लोधी साहब, उनका नाम लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मेरे फादर ने। तो आज माशाल्लाह से मैं इस स्टेज पर मौजूद हूँ। ताहिर साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो फिलहाल ये पैगाम देना चाह रहा हूँ पूरी पाकिस्तानियों को, बल्कि उम्मत मुस्लिमों को, कि मुहर्रम शुरू होने वाले हैं। तमाम तबकात से, जिसने जुलूस निकालना है, जिसने जुलूस की इबादत करनी है, जिसने जो भी सदकात करनी है, वो बराए मेहरबानी दूसरी तबकात का ख्याल रखे, उसके जज्बात का ख्याल रखे। मुहर्रमुल हराम का जो मामलात है वो सुकून से और अमन से गुजारने दे। जो लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनका अपना काम है, लेकिन वो जो है वो दूसरे के जज्बात को ठेस न पहुँचाए। लाउड स्पीकर का ख़ुसूसी तौर पर बेजाय इस्तेमाल न हो, लाउड स्पीकर का एहतियात करे, और शोला बयानी से एहतियात करे, और बिला वजह ऐसी मकामात पर शोला बयानी न किया जाए जिससे अंगारी से आग जले। तो मुहर्रम हराम अमन और अमान से गुजरे, ये हमारे लिए एक मैसेज है जो पूरी पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, तकारीर ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं किसी के दूसरे के जज्बात को मजबूर न करूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने मसला को छोड़ो नहीं और किसी दूसरे के मसला को छेड़ो नहीं। बिल्कुल काफी सब क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। एक बात तो ये कि ज़ाहिर है, जैसे मोहतरम ने कहा कि हमें ये बहुत हमारे लिए बाबरकत महीना आ रहा है, तो इसका इज़्ज़त एहतराम हर एक पर, हर इंडिविजुअल पर फ़र्ज़ है। अब हर एक अपने तरीके से उसका जो है वो ख्याल रखे। और साथ साथ मैं अपनी फील्ड के हवाले से कहूँगा, सोसाइटी को ख़ास तौर पर खुसूसी अफराद के लिए, और ख़ास कर जो है मीडिया, उसको थोड़ा सा रोल इस हवाले से, क्योंकि अवेयरनेस हमारे यहाँ बहुत कम है। इवन पेरेंट्स में भी, पढ़े लिखे लोगों में भी, हर तबके में अवेयरनेस के लिए मीडिया थोड़ा सा इस हवाले से काम करे। और गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने अब काम शुरू किया है, बेहतर लग रहा है, तो उम्मीद बन चली है कि इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद बेहतरी आएगी। बस ये कि इन अफराद को अहमियत भी दें, क्योंकि बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, इनका हक भी है। बिल्कुल। और ये कि इनके हवाले से थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की जाए। राहिल क्रिस्टोफर साहब क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो देखें, जो भी सीज़न आता है उसमें हर कोई जो है वो अपने लिहाज से नसीहतें करता है। सब कुछ ठीक, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, और हमें मिलकर चढ़ने की ज़रूरत है। और जैसे कि बड़े साहब ने बात की है कि
हर बात में, हर काम में एक दूसरे का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हम मतलब बहुत सी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनको हम मिलकर ठीक कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो नसीहतें तो हर बार हैं, हर तरीके से हैं, लेकिन ख़ास जो मैं पैगाम देना चाहूँगा वो ये कि ये लोग जो आपको नसीहतें कर रहे हैं और इन कामों में बढ़ रहे हैं, जो किसी अच्छाई को लेकर चल रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखें ताकि उनको और कामयाबी मिले, उनको वो सोच मिले कि उन्होंने और किस तरह बढ़ना है और लोगों के लिए और क्या तरक्की का बायस बनना है। बहुत ही उसको बेहतर तरीके से समझें, समझ कर उस पर अमल करने वाले हों, ताकि जो उनकी जिंदगी से जो खुदा चाहता है उसको समझ कर वो जब चलेंगे तो वो चीजें जो है वो कामयाब होंगी। जबरदस्त। उसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको भी दुआओं में याद रखें। मैं जब इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट करें। मेरी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें आपके प्रोजेक्ट में, आप जो भी करना चाह रहे हैं। अवाम का साथ है तो सब कुछ, सब बिल्कुल सियासत में भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलकर चलेंगे। इरफान साहब, आखिरी मिनट रह गया, मुख्तसर सा कोई पैगाम। सर यही है कि ये महीना बड़ा बरकतों वाला है, इसमें तहम्मुल और सब के साथ गुजारे हैं चीज़ें, और ये है कि कोई झगड़े नहीं करें किसी चीज़ की, कोई लड़ाई झगड़े ना हो, मोहब्बत से रहना चाहिए। मोहब्बत दुनिया को पता कर देती है। क्या बात है, क्या बात है। साइमा, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहूंगी कि इस खूबसूरत से महीने में हम शामिल हो रहे हैं, नया साल शुरू हो रहा है, नई मोहब्बतों के साथ शुरू हो रहा है, तो क्यों ना मिलकर एक कहते हैं ना यूनिटी के साथ इस महीने को गुजारें, इस पूरे साल को, ताकि पूरा अमन व अमान के साथ हमारी ज़िंदगी रहे। क्योंकि आगे ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और आप मिलकर चल रहे होते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है हर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ जिस चैनल पे मौजूद हूँ, कि ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लें, नेगेटिविटी को एक तरफ रखें, क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे दुनिया से। तो अपने आप से मोहब्बत करें, और अपने मुल्क में जहाँ रहते हैं, जिसने अपने मुल्क से मोहब्बत कर ली वो हमेशा कामयाब है। जहाँ रहते हैं उसकी बुराई मत किया कीजिए, वरना वो चीज़ बहुत जल्दी छिन जाती है। वाह 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 वाह, साइमा के लिए तालियां। एग्जैक्टली, मुझे ऐसे ही लगता है। थैंक यू सो मच। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा और प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।